मेरी औरत कहीं खो गई है, एक मिला गंगाराम महादेव लौंडा लेकर गया साला। बतख तेल चटाई का कारोबार छोड़कर इन दोनों को परेशान कर रहा था और बिन मौसम चिरकुटों के जहाज में आंधी तूफान लाने लगता है। साला ये पूरे प्लानिंग के साथ इसकी मारने पे लगा होता है। तभी दोनों को बतख की चालाकी पता लग जाती है। अच्छा बेटे टिकटॉक ये हो। ये देख चिरकुट इसका एक टंगड़ी सुझा देता है और इसे उधर ही बांधकर दोनों चल देते। तभी बतख दूसरी नाव पे बैठ जाता है। ये देख चिरकुट अपने दोस्त से बताने लगता है, उठ जा। पर ये तो पहले ही खेला खेल चुका था। आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई। एक करे भाई एक करे। बतख जिस भी चीज में बैठने जाता है ये साला पहले ही उसका काम तमाम कर दिया होता है। तभी बतख जेट इंजन वाली जहाज में बैठ जाता है। अब तू गया बेटा। पर ये चिरकुट तो एजेंट आंडू का बाप निकलता है। खत्म हो गया भैया मैटर। और इसका अखरोट तोड़कर ये दोनों अपने लिए अखरोट बटोर लेते हैं। हे प्रभु अब तू गया बेटा। बतख के हाथ साइंटिस्ट झाटूरा का चश्मा लग जाता है। चीज है इस चश्मे से बतख कुकुर को चूहा बना देता है। दोस्तों इतने पे भी साले बतख का मन नहीं भरता है और ये इसे चश्मे से मंत्र फूंक कर कछुआ बना देता है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तभी ये छोटा कीड़ा कुकुर से आगे भागने लगता है। ये देख बतख झाटूरे का चश्मा लगाकर इसे मुर्गा बना देता है। ऐसा कैसे हो सकता है? तभी कुकुर कीड़ा खाने के चक्कर में मुर्गियों के साथ बाड़े में घुस जाता है। इतने में मुर्गी कुकुर को मुर्गियों के साथ मुंह काला करते वक्त रंगे हाथ पकड़ लेता है। तभी बतख कुकुर को जोशीला शेर बना देता है। रोम रोम भाइयों, आजा आजा। शेर को देख मुर्गा चुपचाप वहाँ से निकलने लगता है। ये तो सब गुंडा लोग हैं, भाग रहे। अच्छा पर इन दोनों की लड़ाई में बतख का चश्मा टूट जाता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। तभी कुकुर इसका दोनों चश्मा तोड़ने के लिए दौड़ा लेता है। हे प्रभु बाप रे। बतख दिन दहाड़े मधुमक्खी के बिल में हाथ घुसा देता है। लेवल सबके निकलेंगे। तभी बतख नकली मधुमक्खी बनके इस मक्खी के पास आ जाता है। जैन दोस्तों ये कैसे हो गया? ये देख पहरेदार मक्खी इसके लिए शहद पीने के लिए ला देता है। बवाल चीज है बे। तभी ये हरामी बतख मौका देखकर छत्ते में पाइप घुसा देता है और इस मक्खी को छुतिया बनाकर निकल लेता है। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। इतने में मधुमक्खियों का सरदार आ जाता है। क्या रे भिकमंगिया, क्या देख रहा है? उठ जा। और शहद का गोदाम खाली देख इसे जायदाद से बाहर निकाल देता है। तभी ये मक्खी गिरे हुए शहद का पीछा करते हुए बतख के घर पहुंच जाता है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। बतख की काली करतूत देख ये भाला लेकर छत्ते में घुस जाता है। आजा साले ठोकू तुझे, आजा। तभी ये दोनों अपने अपने सामान से तलवारबाजी करने लगते हैं पर गलती से बतख का सिस्टम छत्ते में फंस जाता है। ये क्या हो गया? अब तू गया बेटा। ये देख मक्खी उसी सिस्टम को अपने में लगाकर बतख की मार आता है। हे प्रभु सारा रात सोया नहीं, सुबह मुझे सोने दो। बाप रे। चींटियों का गैंग बतख को टांग कर नीचे फेंक देती है। बड़े खतरनाक लोग हैं। रंडवा बतख चींटियों को देख दुनिया भर का बोझ डाल देता है। जीते की हवस नहीं। अरे दादा रे। इससे भी मन नहीं भरता तो साला ये बतख चींटी को चने के झाड़ पे चढ़ा देता है। आजा आजा। रुक जा के नागमणि लेके जाएगा पूरी। तभी चींटी को खाने का खजाना मिल जाता है। ये देख चींटी अपनी पलटन में ढिंढोरा पिटवा देती है। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। इतने में सारी चींटियां बतख के खाने पे भी हमला कर देती और इस झाटूरे बतख को उठाकर नीचे फेंक देती। एक करे भाई एक करे। पूछ क्या? आज मैं भी बात डालूंगा। इतने में सारी चींटियां बतख के खाने के साथ साथ इसका कच्छा भी ले जाती। ये देख बतख चींटियों का बिल गोला से भर देता है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। और उन्हें उड़ाने के चक्कर में बेचारा बतख खुद साफ हो जाता है। हे प्रभु सिस्टम पार देंगे। अरे दादा रे। भालू गलती से शिकारी बतख के घर में आ गया होता है। जाना था ना बाबू, 5 मिनट बाद। साला ये भालू जात का नाम डुबो के रख देता है। खराब हो जाएगा, मैं मार। शिकारी बतख भालुओं की पलटन पे हमला कर देता है। उठ जा। पर बेचारा ये भालू बाहर ही फंस जाता है। बतख की गोलीबारी देख भालू गलती से शिकारी बतख के घर में घुस जाता है। आज मैं मर गया भैया। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। क्या रे भिकमंगिया, क्या देख रहा है? खत्म हो गया भैया मैटर। तभी ये अपनी मोटी चमड़ी बचाने के लिए नकली भालू को लपेट कर खुद लेट जाता है।
शिकारी बतख बंदूक की नोक पे भालू की ऐसी तैसी करके रखा होता है। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। तभी भालू का सिस्टम सुनगने लगता है। ये क्या हो गया? ये देख बतख आग बुझाकर जिंदा भालू को वॉशिंग मशीन में ठूस देता है और सुखाने के लिए इसका ऊपर का माला छिल देता है। जैसे तैसे करके भालू इसके घर में एक दिन गुजार लेता है। हेलो गाइस, आई सनी लियोन। तभी ये भालू जिसे चटाई समझ रहा था वो तो भलुई निकलती है। बाबू हे प्रभु अबे किधर है बे? जैन दोस्तों, बकलड़ बतख गलती से अपने लौंडों का चुस्ता फ्राई बना देता है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। कभी न स्कूल गया हुआ बतख दूसरे के लौंडों का देखभाल कर रहा होता है। तेरे नाम का कुत्ता पालो साले। ये तीनों छोटे बतख एक से बढ़कर एक कुराफाती होते हैं। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। तभी ये तीनों बतख की गाड़ी फाड़कर भाग जाते हैं और आकर इस भूतिया घर में घुस जाते हैं। ये देख बतख अपना थोबड़ा होल में घुसा देता है। जाना था ना बाबू। तभी ये तीनों बतख को ठोक देते हैं। अब तू गया बेटा। बतख की मारने के बाद तीनों तंदूरी पार्टी करने लगते हैं। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। ये देख बतख तीनों का सिस्टम सुनगाने के लिए धुआं धुआं कर देता है अरे क्या क्या करूँ मैं इसका? तू सुधर जाओ। और घर के अंदर आते ही चिकन लेग पीस देखकर इसके घोटे मुंह में आ जाते हैं। मैं मरी जाऊंगा भगवान। तभी ये तीनों फिर आ गए। गबरू अपने डोले की ताकत दिखाकर सोले को फेल कर देता है। अच्छा। मंगरू दिन रात छमिया के प्यार में छिनराया होता है। तू मुझे छोड़ के मत जाना, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा। बाबू तभी वहाँ छमिया अपनी जवानी पानी में टपकाते हुए आ जाती है। जैन दोस्तों, ये देख दोनों छिनरे छमिया को लेने चले जाते हैं। आ गई माल आ गया। तभी मंगरू इस कबाड़ी को कबाड़ थमा देता है। आजा। ये देख दोनों छिनरे होल के लिए लड़ने लगते हैं। सीधे सीधे पूछते हैं देगी क्या? पढ़ने लिखने की उम्र है और यहाँ मारी जा रही है। तो से क्या मतलब रे साला? अरे रुक जा के नागमणि लेके जाएगा। ये दोनों काले कौवे भालू का भुट्टा पेले जा रहे हैं। ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? बैगन। मैं शेर को डरा के दिखा। ये देख भालू दोनों का कौवा बिरयानी बनाने के लिए दौड़ा लेता है। साले को बम से उड़ा दूंगा। अबे किधर है बे? पर ये हरामी कौवे तो अपनी पलटन के साथ भालू के भुट्टे गटक रहे होते हैं। जैन दोस्तों, तभी वहाँ ये लुल्ली कुमार आ जाता है। मेरा नाम है इबू हटेला। और कौ की आतंक खत्म करने के लिए छोटी लौंडिया को खेत में भेज देता है। हेलो गाइस, आई सनी लियोन। अच्छा। इतने में सारे छिनरे कौवे लौंडिया के पीछे फ्री फायर। चूहा खीरा दिखाकर सबकी फाड़ के रखा होता है। तभी ये बिल्ले के बिछाए जाल को छोड़कर इसके लिए भी खीरा रख देता है। असली ये क्या है? इतना मोटा खीरा देखकर बिल्ले की फट के हाथ में आ जाती है। क्या गुंडा बनेगा रे तू? तभी चूहा इसे परेशान करके भागने लगता है। चलो। ये देख मालकिन इसे शोर मचाने से मना कर देती है। जाना था ना बाबू। ठीक है समरिया। पर चूहा तो इसे अपना खीरा दिखाकर मालकिन का पर्दा फड़वा देता है। भारी मिस्टेक हो गया सर। साला ये चूहा बिल्ले को अपना खीरा दिखाकर इसका खीरा गायब करने पे लगा होता है। बीड़ी। तभी कलुआ बिल्ले का डर खत्म करने के लिए सब्जी मंडी ले जाता है। Please subscribe.